दोस्तों नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर रहे हैं बिहार में बहुत बड़े पैमाने पर दरोगा की बहाली आई है। अगर आप उन्हीं में सेलेक्ट होना चाहते हैं, अगर आप अपने कंधों पर बैच लगाना चाहते हैं, 2 स्टार पाना चाहते हैं, तो आइए हम आपको लिए चलते हैं। एक बहुत बड़ी वैकेंसी है जिसे अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इसमें तैयारी करिए। निश्चित रूप से सफलता आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार दरोगा भर्ती 2025 बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन BPSSC से है। उसके बाद बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर प्रोविजन एडवर्टाइजमेंट नंबर है 1/2025। जी हाँ, आपको मैं बता दूं कि इसमें योग्यता है स्नातक पास। इतना जान लीजिएगा, इसका जो योग्यता है यह स्नातक होगा। ठीक है, स्नातक है योग्यता। अगर आप स्नातक हैं किसी भी फर्स्ट डिवीज़न, सेकेंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न, वो मायने नहीं रखता है। अगर आप स्नातक हैं तो आप इसमें साइंस से हैं, आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, ये भी मायने नहीं रखता है। सिर्फ आपको स्नातक होना चाहिए। तो अगर आप हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी वैकेंसी है। ठीक है, तो एप्लीकेशन प्रारंभ हो गया है। 27/2/2025 से लास्ट डेट है 27/3/2025, यानी कि 27 फरवरी से लेकर के 27 मार्च तक इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप इसका एलिजिबल हैं तो आपके लिए ये दरबार बिल्कुल खुला हुआ है। एग्ज़ाम फी की अगर बात कर लें तो अनरिजर्व यानी जनरल, OBC, EWS को लगेगा 700 रुपया, और अदर स्टेट वालों को भी। जी हाँ, जनरल, EWS और OBC और अदर स्टेट वाले को लगेगा 700 रुपया, और SC ST और सभी बिहार के सभी फीमेल को किसी भी वर्ग से अगर बिलोंग करती हैं तो उनको लगेगा सिर्फ 400 रुपया। ठीक है, यहाँ तक आप समझ में गए होंगे। योग्यता है स्नातक, से नीचे का नहीं है। एप्लीकेशन प्रारंभ हो गया है 27/2/2025 से, लास्ट डेट है 27/3/2025 तक, यानी कि 27 फरवरी से लेकर के 27 मार्च तक इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। बिहार के हैं या बिहार के बाहर के हैं, कोई भी उम्मीदवार इसमें आवेदन कर सकते। SC ST और सभी फीमेल को लगेगा सिर्फ 400 रुपया। बाकी सभी जितने भी हैं लोग, बिहार के हों या बिहार से बाहर के हों, किसी भी कोटि के हों, उनको लगेगा 700 रुपया। ठीक है, एज लिमिट की अगर बात कर लें तो उसका जो काउंट होगा, है ना, एज लिमिट एज ऑन, जी हाँ, 1/8/2024 से इसका एज की गिनती होगी, इसकी गणना होगी 1/8/2024 से। मिनिमम जो एज है वो 20 साल होना चाहिए। जी हाँ, मिनिमम एज जो है वो 20 साल होना चाहिए। कम से कम आपको 20 साल आपको रहना है, क्योंकि दरोगा बनना है। और मैक्सिमम एज जो है वो 37 ईयर आपका है। 37, अगर आप 37 साल होना चाहिए। और अधिक से अधिक आपको ऑल सभी में महिलाओं के लिए 40 साल। तो देख लीजिए, इसमें ऐसे करके बात को समझ लीजिए। कम से कम उम्र है वो होना चाहिए 20 साल कम से कम, और अधिक से अधिक जनरल में 37 साल। हाँ, और जैसे बाकी जो एज का जो छूट है कोटि के हिसाब से, जैसे OBC वगैरह में है तो 3 साल, SC ST सब में है तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी। इसमें 3 साल OBC वगैरह को, और उसके बाद बाकी को, जैसे SC ST में है तो उसमें आपको 5 साल की छूट मिलेगी यहाँ। ठीक है, मैक्सिमम जो एज है महिलाओं, सभी महिलाओं के लिए वो 40 साल है। टोटल पोस्ट है 28 पोस्ट है। तो अगर आप उसमें अगर आप तैयारी करते हैं तो ये पद जो है ना, उसमें एक तो आप ही के लिए हो जाएगा जी, तो अब तो 27 ही को बचेगा। इसलिए आप इसमें तैयारी करिए जोश के साथ, जुनून के साथ, ताकि आपसे बचकर नहीं जाए कहीं। आपके हाथों से ये जो बच के है वो दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों, एकदम नहीं जाएगा। ज़रूरत है आपको चैनल को सब्सक्राइब करने का। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है ना वो आप जैसे तैयारी करने वाले युवाओं के पास पहुँचे। और सबसे पहले हम चाहते हैं कि माँ जगत जननी जो है वो कल्याण करे और आपके पास पहुँचे और आप उसमें सेलेक्ट हो जाएं।
ये मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती है। बशर्ते आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। जी हाँ, नियुक्ति का पैटर्न को जान लीजिए। एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल होगा। सबसे पहले होगा एग्जाम। जी हाँ, सबसे पहले एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल होगा। अब चलिए, फिजिकल की एलिजिबिलिटी है वो बढ़िया से समझ लीजिए। हाइट है जनरल ओबीसी लड़कों के लिए जो है 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ जनरल भी रखिए, ईबीसी रखिए, ओबीसी को लड़कों के लिए 65 सेंटीमीटर। उसके बाद जनरल ओबीसी महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर और बाकी सभी मर्दों के लिए, लड़कों के लिए जो है 160 सेंटीमीटर और एसी एसटी जितने एसी एसटी महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब देखिए, चेस्ट की बात कर लेते हैं तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का जो होंगे, इसमें जनरल ओबीसी ईबीसी और ईडब्ल्यूएस मेल के लिए जो है वो छाती जो है वो सीना जो है वो 81 से 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। फुलाव भी 5 सेंटीमीटर होना बहुत जरूरी है। चेस्ट अदर के लिए 79 से 84 5 सेंटीमीटर का फुलाव अति आवश्यक है। अब देखिए, रनिंग की बात कर लेते हैं। रनिंग में 1.6 किलोमीटर इन 6 मिनट 30 सेकेंड। हाँ, आपको 1.6 किलोमीटर जो है वो 6.5 मिनट के अंदर आपको दौड़ जाना है, मर्दों के लिए, सभी कोटि के मर्दों के लिए। और सभी कोटि के महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर 6 मिनट के अंदर दौड़ जाना चाहिए। जी हाँ, इसमें दोनों में अंतर है। 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में दौड़ना है पुरुषों को, सभी पुरुषों को, और 1 किलोमीटर 6 मिनट में दौड़ना है सभी महिलाओं को। आगे देखिए, जंप में आइए तो जंप में है 4 फीट दौड़ना है, 4 फीट फान जाना है, हाई जंप करना है। किसको? सभी पुरुष को। 3 फीट फानना है, कूदना है, हाई जंप है सभी महिलाओं को। लॉन्ग जंप है, लंबा फानना है 12 फीट सभी पुरुषों को और 9 फीट सभी महिलाओं को। उसके बाद गोला फेंक जो है वो 16 पाउंड का गोला 16 फीट जो है वो मेल को फेंकना है, सभी मेल को, और 12 पाउंड का गोला 10 फीट फेंकना है सभी महिलाओं को। यहाँ तक समझने में कोई कठिनाई आपको नहीं हुई होगी। आगे बढ़ते हैं। आप सोचते हैं कोटिवार कितने पद हैं? कोटिवार देख लेते हैं। जनरल में है 12 पद, ईडब्ल्यूएस का है 3 पद, ईबीसी का है 5 पद, बीसी का है 1 पद, एसी का है 4 गो और बीसी फीमेल का है 1 पद, यानी कि टोटल पदों की संख्या है 28। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। आप सोच रहे हो कि आवेदन कहाँ करना है, तो आवेदन इसके वेबसाइट पर आप कर दीजिएगा। इसमें bpsasc.gov.in पर जो है आप जाकर के इसमें आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर कर दीजिएगा, ठीक है। और तो इतना पर भी कर दीजिएगा www.bpssc जैसे डालिएगा, इसका जो लिंक है वो खुल जाएगा, वहाँ जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। और सभी तो आवेदन ऑनलाइन ही होता है। तो इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे हमारी पुनः मुलाकात होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। और इसका वैकेंसी जो है वो प्रारंभ हो गया है। मैं चाहूँगा कि इसमें आप बिना वक्त गंवाए आप कागजों की तैयारी के साथ इसमें आवेदन करें और ईश्वर करे कि आपका सिलेक्शन हो। चलिए, आपके साथ अब हम विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे हमारी पुनः मुलाकात होगी। आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। इस भरोसा, इस विश्वास के साथ हम आपसे विदा लेते हैं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दिया होगा। धन्यवाद।